हाय एवरीवन, मोहन फिश एकेडमी में जेईई मेंस 2025 के पीवाईक्यू एंड सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग ने सवाल सेलेक्ट किया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट से। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। कंसीडर लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ द सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रेडियस ए कैरिंग ए स्टेडी करंट आई। करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द वायर्स क्रॉस सेक्शन एट विच द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द वायर आउटसाइड द वायर इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नेटिक फील्ड एट एनीवेयर ड्यू टू द वायर। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो वायर दिया गया है वो सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है। ठीक, क्यों? क्योंकि सभी क्रॉस पूरे जगह से करंट पास कर रहा है तो ये सॉलिड होगा तभी पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका रेडियस ने ए दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि अंदर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो या वायर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना हो तो हम लोग एम्पेयर सर्किटल लॉ का यूज करेंगे और वो कितना होता है बी डॉट डी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। ठीक है, तो अंदर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी इनसाइड, आप कैसे फाइंड करोगे बी डी। अगर मैं एम्पेरियल लूप आपको सेलेक्ट करने आता होगा तो इसका रेडियस में स्मॉल आर मान लूंगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, कितना हमको पता नहीं है तो हम लोग जे इंटू पाई आर स्क्वायर, छोटा हमने बोला हुआ है। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा अपने पास जो एम्पेरियल लूप का पेरीमीटर है वो हो जाएगा 2 पाई आर उड़ा दोगे आप तो देखो आपके पास बचेगा कितना, ये म्यू नॉट जे आर बाई 2। तो ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस सिमिलर वे में हम बाहर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो सेम एम्पेयर सर्किटल लॉ यूज करी तो हम कर क्या, ये इसके अंदर टोटल करंट तो आई फ्लो कर रहा था, आई इन होता है तो म्यू नॉट हम क्या लिखेंगे म्यू नॉट आई टोटल जो करंट फ्लो कर रहा है डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर। ठीक है, तो ये 2 पाई अब कैपिटल आर जो करंट फ्लो कर रहा था वो सिर्फ यहाँ तक था, हमें तो ये पूरा जो बाहर हमने लिया उसको उसकी वजह से फाइंड करना है तो मैं रेडियस आर यूज करूंगा। ठीक है, इसका रेडियस आर। ठीक है, तो बाहर ये आउटसाइड हुआ। ठीक, अब मैक्सिमम इसका ग्राफ भी अगर आपने देखा होगा तो बनाया गया होगा कैसे, इस तरीके से बनता है इसका ग्राफ। ठीक, ये आर पे ये वैल्यू कौन सा कैपिटल आर के बराबर, मतलब कैपिटल आर क्या जो अभी हमारे लिए ए दे रखा है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा इसका, मैक्सिमम वैल्यू देखिए आप किसी में भी कैपिटल आर रख दीजिए तो इसका आएगा वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर। बात समझ में आएगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो बोला है कि अंदर वो कौन सा जगह है, ये और बाहर ये। अंदर इसको मैं R1 बोल देता हूँ, इसको मैं R2 बोल देता हूँ। तो जहां पर मैक्सिमम का आधा हो तो मैं R1 के लिए वैल्यू जो यूज करूंगा मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, देखिए म्यू नॉट जे R1। ठीक है, मैं ऐसे कोई जगह बोल देता हूँ बाई 2 जो किसके बराबर होना चाहिए मैक्सिमम का आधा, तो म्यू नॉट जे और ये मैक्सिमम कितना है अपने पास ऐसे बोल देते हैं, देखिए म्यू नॉट जे मैक्सिमम आर बाई 2, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू उसका आधा 1/2। ठीक है, तो इनको उड़ा देते हैं, म्यू नॉट जे चले जाएंगे तो R1 की वैल्यू कितना आ जाएगी अपने पास R/2 और R यहाँ पर क्या है ए के बराबर रेडियस है। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितना हो जाएगा A/2, पहला अंदर की बात। बाहर की अगर हम बाहर की देखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये R2 की वैल्यू मैं बोलता हूँ तो बाहर में लिखूंगा बाहर में कितना म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई R2 और ये भी कितना मैक्सिमम का आधा, मैक्सिमम कितना अगेन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर यूज कर लीजिए। तो R2 कितना आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करते हैं तो देखिए म्यू नॉट आई उड़ा देते हैं 2 पाई उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये R2 की वैल्यू आ जाएगा 2R। आर कौन सा, यहाँ पे रेडियस ए दे रखा था 2A हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास आंसर क्या आ चुका है A/2 एंड 2A। ठीक है, क्योंकि पहले इनसाइड का पूछा है तो पहले इनसाइड को बताएंगे फिर वायर। तो इसका कौन सा आंसर है, थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर। आई होप मैं बात आपको समझा पाया हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।